बहुत बहुत स्वागत। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हमारे नए ये जो जिला खेड़ा संवाद भवन है इसमें हम कर रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य मुद्दा है कि आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने हमारी जो 2024 के लोकसभा का इलेक्शन है उसके लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको हमने न्याय पत्र का नाम दिया है। क्योंकि इस घोषणा पत्र के अंदर जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो एक न्याय के तौर पे हमने एक संकल्प लिया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन चीज़ों को हम न्याय के साथ हम लागू करेंगे। इसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य है वो 5 पिलर्स कांग्रेस पार्टी ने बनाए हैं। उस 5 पिलर के आगे कुछ गारंटियां हैं। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारा है हिस्सेदारी न्याय, यानी कि हरेक की पार्टिसिपेशन का न्याय। दूसरा हमारा है युवा न्याय, युवाओं को न्याय देने के बाद। तीसरा है नारी न्याय यानी गवर्नमेंट न्याय। चौथा किसान न्याय और 5वां है श्रमिक न्याय। और उसके आगे फिर ये हमारे संकल्प हैं जो कि सारे मिला के 10 हो जाते हैं। तो उसमें मुख्य बातें मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि हिस्सेदारी न्याय का मतलब है कि जैसे राहुल जी ने सारे देश के अंदर 2 यात्राएं की थी। उन यात्राओं के अंदर उनका सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर न्याय तभी मिल सकता है। अरे एक मिनट, हमारे देश के अंदर बोल दो नंबर। न्याय तभी मिल सकता है जब जातीय गणना हो। जातीय गणना के हिसाब से जितनी भी, क्योंकि हमारा देश जो है वो विभिन्न जातियों में, समुदायों में बटा हुआ है, तो उसमें जातीय गणना के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि हमारे देश में किस जाति की कितनी आबादी है। तो कांग्रेस का ये संकल्प है कि हर व्यक्ति को, हर समुदाय को, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक और वरिष्ठ नागरिक है, उनको न्याय की हमारी गारंटी। दूसरा, जैसे हमने कहा, युवा न्याय। नौजवानों के लिए हमारी जो आने वाली सरकार जो कांग्रेस की देश में बनती है, तो उसमें हमने ये संकल्प लिया है युवाओं के लिए कि जो भी नौजवान है उसको पक्की नौकरी के साथ जोड़ा जाए। 30 लाख नौकरियां देश के अंदर खाली है, उन नौकरियों को सबसे पहले पक्के तौर पर भरा जाएगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम बनाई है कि जो भी नौजवान आगे नौकरी करना चाहते हैं उसको 1 साल के लिए अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए उसका सरकार वहन करेगी, केंद्र सरकार, और उसको अप्रेंटिस की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहां पर भी फिर वो एक स्किल लेबर बन जाएगा। अप्रेंटिस के बाद में स्किल लेबर बन जाता है, उसको जो भी नौकरी मिलेगी गारंटी मिलेगी। और 1 लाख नौजवानों को हर साल नौकरी की हमें गारंटी हम देंगे। और इसके अलावा 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी नौजवानों को देंगे। बाकी सारी जो गारंटियां युवाओं के बारे में सारी है वो जो आपको हम भेजेंगे सारे का सारा, उसमें सारी एक बात आए, मैं मोटी मोटी बात आपको बता रहा हूँ। युवाओं के लिए हमारी पार्टी का ये संकल्प है, इसको हम युवा न्याय का हमने नाम दिया है। तीसरा है नारी न्याय, यानी कि महिलाओं की जो दुर्दशा आप देख रहे हो कि देश के अंदर किस तरीके से महिलाओं का नाम तो इन्होंने लिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरीके का आज माहौल देश में बना हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं। तो हमने ये कहा कि जो महिला है, हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए हम उसके जो महिला होगी, मेन महिला होगी अपने परिवार के अंदर, उसके खाते में 1 लाख रुपए डाला जाएगा, जो भी गरीब महिला होगी। और सेंटर की जो नौकरी होगी उसमें 50% उसकी हम रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करेंगे, ताकि महिला का सशक्तिकरण हो। और बाकी जो उनकी पढ़ाई के बारे में और सारी चीजें हैं वो सारी उसमें आपको आ जाएगी, जो हमारा मेन आपके पास हम भेज देंगे। उसमें एक चीज ब्रीफ में लिखी हुई है जो आगे गारंटी है। ये तो हमारे मेन पिलर्स है। तीसरा हमारा किसान न्याय। अब किसानों के बारे में हमारी पार्टी का ये संकल्प है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अंदर जो एमएसपी का स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में दिया था
कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है, कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि हम एमएसपी को गारंटी बनाएंगे। किसान खुशहाल तभी हो सकता है जब किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और टाइम के ऊपर उसकी फसल जो है वो बाजार के अंदर बिके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये किया है कि हम एमएसपी को कानूनी रूप का दर्जा दे देंगे। और दूसरा, जो कर्ज माफी, किसान आज कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। पहले भी यूपी की सरकार में सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस ने ही किसान को माफ करके और किसान को कुछ कर्ज से उबारा था। अब फिर हम हरियाणा में सारे देश के किसानों को हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अब की बार अगर सरकार बनी तो फिर हम कर्ज माफी लेके आएंगे और कर्ज मुक्त किसानों को करके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की हम व्यवस्था करेंगे। और मंडी के अंदर टाइम के ऊपर उसकी फसल बिके। और फसल बीमा योजना जो है उसमें हम ये चेंज करेंगे कि फसल बीमा योजना के तहत जो प्रीमियम के तहत फसल का बीमा बनेगा, 30 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस सरकार की ये गारंटी होगी कि 30 दिन के अंदर अंदर वो प्रीमियम की राशि किसान के खाते के अंदर चली जाए। और किसान जो पॉलिसी बनेगी वो पॉलिसी किसान और जो जमीन का स्वरूप है उसके देख के, और जो हमारे किसान संगठन है इतने सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं उन किसान संगठन के नेताओं के साथ सलाह मशवरा करके और ये स्कीम बनाई जाएगी ताकि किसान का उत्थान हो। ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प रहेगा। और चौथा हमारा, पांचवा है श्रमिक न्याय, यानी कि जो हमारे लेबर है। अब लेबर क्लास के लिए हमारा ये भी एक मनरेगा की जो नौकरी है वो 400 रुपये हम इसका फिक्स करेंगे कि 400 रुपये गारंटी होगी मनरेगा की। अब नौकरी 320 या 21 है, उसको हम 400 रुपये करेंगे। वैसे भी दिहाड़ी जो है आम मजदूर की 400 रुपये फिक्स कर देंगे, 400 रुपये से कम दिहाड़ी रहेगा। और बाकी जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके स्वास्थ्य का, उनकी दवाइयों का खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी। और उनकी सारी सुरक्षा के रूप में सरकार एक गारंटी देगी कि जो हमारे लेबर तबका है उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो मजदूरी में, और ये सारी उसमें करेंगे। इसके अलावा जो हमारे संकल्प हैं संवैधानिक न्याय, जिसमें लोकतंत्र को बचाने की बात आप सबसे बड़ी है। और स्वतंत्रता बहाल कराएंगे, नुकसान की भरपाई कराएंगे। और उसके अलावा संवैधानिक न्याय में हमारे जो मीडिया के साथी हैं, आज जिस तरीके के हालात मीडिया के साथ बने हुए हैं, हम प्रेस की पूरी आज़ादी की गारंटी देंगे कि प्रेस की पूरी आज़ादी होगी और न्यायपालिका के अंदर किसी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं होगी, संविधान के मुताबिक होगा। और भ्रष्टाचार विरोधी कला और संस्कृति की विरासतों के उत्थान के लिए हम एक ये संवैधानिक न्याय की प्रक्रिया को, जो परंपरा चल रही थी, उसको दोबारा लागू करके आज जो तोड़ मरोड़ उन्होंने करके और सारे संविधान को ही बदलने का जो मिशन भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। और संविधान की, प्रेस की, सबकी ये आज़ादी, न्यायपालिका की आज़ादी बहाल रहेगी। ये हम गारंटी हिंदुस्तान के लोगों से करेंगे। आर्थिक न्याय में हमारा होगा और आर्थिक नीतियाँ हमारी होगी कि बेरोजगारी, नौकरियों को पूरा करना। 30 लाख नौकरियाँ जैसे मैंने आपको कही कि खाली पड़ी है। और जीएसटी के अंदर हम दोबारा सुधार करेंगे। जो जीएसटी कानून बनाया है उसके कानून प्रारूप को हम बदला जाएगा ताकि हर वर्ग को जो है उसकी हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लागू हो, जैसे पहले होता था, ताकि टैक्स की मार से आज जो हमारा छोटा व्यापारी और हर तबका जो क्रश हो गया है वो ना हो। इस तरीके का हम प्रयास करेंगे कि आर्थिक न्याय उनको देने का हम प्रयास करेंगे। राज्य न्याय, यानी स्टेट के अंदर जो उनकी स्टेट का संघवाद और केंद्र राज्य के जो संबंध होते हैं उनमें किसी तरीके से हम द्वेष की भावना को नहीं पनपने देंगे। और पहले जैसे होता था वैसे हम हर स्टेट को अलग से अपना वो काम करने की आज़ादी देंगे। और ग्रामीण व शहरी विकास के लिए और खास करके जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो आज बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। और रक्षा न्याय, यानी कि रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति।